हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। भाई आज की क्लास में हम लोग हमारा जो 20 जनवरी का पेपर हुआ था नवोदय का, उस पेपर के हम सारे मैथ के सवाल हल करेंगे, जिसमें अंदर आपको जो है 20 सवाल मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक। पहला प्रश्न आपका आया था, यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो 9 हमारा कितनी बार आएगा। तो ध्यान रखना बच्चे, अगर आपसे 1 से 100 तक में पूछ रहा है, चाहे वो आपको 9 पूछ ले, 6 पूछ ले, 5 कुछ भी पूछ सकता है पेपर में, तो वो हमेशा 20 बार आता है। क्योंकि अगर हम कैसे गिनते हैं, अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो कैसे गिनना आपको, देखो 1 से लेकर आप 10 तक की संख्या लिखोगे तो 9 इसमें केवल एक बार आएगा। फिर आप यहाँ से 11 से लेकर 20 तक की संख्या लिखोगे तो 9 केवल एक जगह आएगा, 19 में यहाँ पे 9 आएगा। फिर यहाँ पे आप 21 से लेकर 30 तक लिखोगे, फिर भी आपका 29 में 9 एक बार आएगा। ऐसे करते करते अगर हम देखते हैं तो 9 हमारा 20 बार आता है। तो 1 से 100 तक की आपकी कोई भी संख्या आपको लिखनी हो और आपसे पूछ ले कि 9 कितनी बार आए, तो आप कहोगे 20 बार आता है। आपको 9 की बजाय वो कुछ और संख्या बदल सकता है, मान लीजिए पूछ लेता है 6 कितनी बार आता है, तो आप 20 ही लिखोगे। 1 से 100 तक की संख्या में कोई भी अंक आपसे पूछ ले कितनी बार वो रिपीट होगा, तो वो अंक आपका 20 बार ही रिपीट होगा। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो अंक 9, 6 तथा 0 से बनी है, उसका गुणनफल क्या होगा। जब हम अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं तो अंकों के घटते हुए क्रम में लिखते हैं और बड़ी से बड़ी संख्या बन जाती है। जैसे 9, 6, 0 है तो उनकी बड़ी से बड़ी संख्या बनेगी आपकी 960, पहले बड़ा अंक फिर छोटा उससे छोटा। और जब हमें छोटी से छोटी संख्या लिखनी होती है तब अंकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। लेकिन बढ़ते हुए क्रम में बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर ऐसे लिख दें 0, 6, 9, क्या ये आपका राइट आंसर होगा? नहीं, क्योंकि ये बच्चों आपकी 2 अंकों की संख्या होगी। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर 0 है तो 0 को कभी भी शुरू में नहीं रखेंगे। तो अगर हमें छोटी से छोटी संख्या बनानी है आपकी 9, 6 और 0 वाले अंक से, तो आपकी छोटी से छोटी संख्या बनेगी 6, 0, 9। उससे कोई छोटी संख्या नहीं बन सकती। अब इन दोनों को गुणा करना है, क्योंकि हमसे पूछा है गुणनफल। पेपर में आपको कहीं पे गुणनफल पूछ लेगा, कहीं पे भागफल, कभी कभी आपका अंतर भी पूछ सकता है या फिर योगफल। तो जैसे भी वो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में करना है पेपर में। इसकी गुणा करेंगे, गुणा करने पर हमें इसको मिल जाएगा 5,84,640। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। गुणा करके देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। 43 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ये बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया था, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। क्वेश्चन में कहा कि a बटा b एक भिन्न है, यदि जिसमें a बराबर b माइनस 3 है तथा a प्लस 10 इज अपॉन b माइनस a अपॉन b इजकल टू 10 अपॉन 7 है, तो a अपॉन b का मान क्या होगा। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करते हुए देखिए, यहाँ पर इसका हर भी आपका b है और इसका हर भी b है, तो जब दोनों के हर समान है तो आप इसको लिख सकते हो a प्लस 10 माइनस ए अपॉन में बी, हर को एक बार लिख लेंगे, और इज इक्वल टू 10 अपॉन 7। यहाँ से बच्चे ए से ए कट जाएगा क्योंकि ए प्लस है और ए माइनस, तो आपका 10 अपॉन बी इज इक्वल टू 10 अपॉन 7 हो जाएगा। यहाँ पर अंश दोनों के एक जैसे हैं, 10 से 10 आपका कैंसिल हो गया, तो बी इजकल टू आपका 7। बी की वैल्यू यहाँ पर आपकी 7 आई। अब ये जो b की वैल्यू है, आप जो ये संबंध दिया है a इजकल टू b माइनस 3, यहाँ पर b की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो a इजकल टू आपका b की वैल्यू 7 है, 7 माइनस 3 a इजकल टू 4। तो आपकी a की वैल्यू कितनी है 4 और b की 7। आपसे पूछा गया था a अपॉन b कितना होगा। a आपका आया 4 और b आपका 7, तो 4 अपॉन 7। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, अच्छा सवाल है ये भी, और इसको गलती नहीं करनी है, आपको ध्यान से करना। फॉर्मूला अगर याद है तो आसानी से कर भी पाओगे। यदि एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 और चौड़ाई 11 मीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे बच्चे हमसे ना वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, और आप जानते हो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है वर्ग की भुजा का वर्ग। जब हम भुजा का वर्ग करते हैं तो उसका क्षेत्रफल आ जाता है। तो वर्ग की पहले भुजा ज्ञात करनी होगी, लेकिन भुजा के लिए भी कुछ क्लू नहीं है। बस इतना बताया कि वर्ग का जो परिमाप है वो आयत के परिमाप के समान है। तो आप यहाँ पे लिखोगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या है, आयत के परिमाप के बराबर है, बराबर आयत का परिमाप। और आयत का परिमाप होता है बच्चों 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। सो 2 गुणा लंबाई कितनी है, यहाँ पर 17 मीटर है और चौड़ाई है 11 मीटर। इसको प्लस करेंगे 2 इंटू, प्लस करें 7 1 8 और 1 1 2, 28 2 जा 56, तो 56 मीटर जो है यहाँ पर आयत का परिमाप आ गया। और ये आयत का परिमाप ही किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के। और वर्ग का परिमाप आप जानते हो कि 4 गुना भुजा बराबर क्या होता है, परिमाप के बराबर होता है। तो भुजा बराबर आपका 56 डिवाइड बाई 4, 4 से इसको भाग करेंगे तो 14। तो यहाँ पर जो वर्ग की भुजा आई है
वो आपकी 14 मीटर आ गई है। हमसे पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग मीन्स 14 का वर्ग। तो 14 का वर्ग करेंगे, 14 इंटू 14 इज इक्वल टू 196। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल आपका 196 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। एक आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल है 616 वर्ग मीटर, जबकि इसकी चौड़ाई 22 मीटर है। इसके चारों ओर 7.50 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का खर्च क्या होगा। यहाँ पर आपको आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल दिया है, एरिया दिया हुआ है 616 और इसकी चौड़ाई दी हुई है, ब्रेथ आपको दी है 22 मीटर और इसके चारों तरफ ना बाड़ा लगाना है, इसकी बाउंड्री करनी है और इस बाउंड्री का खर्च हमें दिया है 7 रुपीज 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर। तो आपको पहले इसका परिमाप निकालना होगा और परिमाप निकालने के लिए जब इसके चारों तरफ के आप मेजरमेंट निकालोगे तो उसके लिए आपको चाहिएगा इसका परिमाप, और परिमाप के लिए चाहिएगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन हमारे पास तो केवल इसकी चौड़ाई है और क्षेत्रफल हमें दिया गया है, तो हमें क्षेत्रफल दिया गया है, चौड़ाई दी गई है, तो हम लंबाई निकालेंगे। लंबाई बराबर होता है आपका क्षेत्रफल अपॉन चौड़ाई। तो 616 डिवाइड बाय 22, सोल्व करते हैं इसको। 11 एकम 11 पंजे 55 और 11 छिक 66, 11 दूनी 22 और 2 से कटेंगे तो आपका 28। तो यहाँ पर जो लंबाई होगी वो आपकी 28 मीटर आ जाएगी। अब हमारे पास इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों आ चुकी हैं, तो परिमाप इज इक्वल टू 2 इंटू लंबाई आई है 28 और चौड़ाई है 22। सोल्व करेंगे इसको तो 2 इंटू 28 और 22 आपका हो गया 8 2 10, 2 2 4 1 5, 50 और 50 दूनी आपका 100। तो इसके जो चारों तरफ की बाउंड्री है वो आपकी 100 मीटर है और इसका खर्च है 7.50। तो कुल खर्च बराबर टोटल परिमाप 100 इंटू जो भी इसकी दर थी 7.50, जीरो से इसके दशमलव कैंसिल, तो टोटल जो खर्च होगा वो 750 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। इस तरह के सवाल जो होते हैं इनको सोल्व नहीं करना, बस यहाँ से आंसर देना है। प्रश्न में क्या है कि अगर 4392 4392 को भाग करते हैं 3.66 से तो इसका आंसर 1200 आता है। अब इसी प्रश्न में कह रहा है कि अगर 439.2 को हम डिवाइड करें 3.6 से तो आंसर क्या होगा, हमें ये बताना है। ठीक है बच्चों, तो मीन्स देखिए यहाँ पे क्या है कि डेसिमल ऊपर भी एक है नीचे भी एक, तो डेसिमल से डेसिमल यहाँ पे कैंसिल हुआ और डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हुआ, तो अब ये सिंपली बन रहा है 4392 डिवाइड बाय 366। अब इस वाले कंडीशन में देखो, अगर यहाँ पे नीचे 2 जीरो नहीं होती, डेसिमल नहीं होता, तो यहाँ पे 2 जीरो नहीं आती, क्योंकि इधर जितने भी हम डेसिमल लगाते हैं उतनी हमारे पास जीरो होती है। अब यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है तो ये दोनों जीरो भी कैंसिल हो जाएंगे और जब ये दोनों जीरो कैंसिल हो गई तो आंसर आएगा कितना, 12। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। 30 किलोग्राम मिठाई 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो अगर हमें कुल पैकेट की संख्या बतानी है कि कुल पैकेट कितने बनेंगे, तो कुल पैकेट बराबर क्या होता है, कुल भार जितनी टोटल मिठाई है और इसको भाग करना है एक पैकेट के भार से, और एक पैकेट का भार है 2/3 किलोग्राम। तो 30 डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे और इसको उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल 3/2, 2 से 30 कटेगा 15 बार और 15 45, तो इससे जो है कुल मिठाई के 45 पैकेट बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक भिन्न समान या समतुल्य रहती है, किसी भिन्न पर कोई फर्क नहीं पड़ता जब उसके अंश या हर से घटाया या जोड़ी जाए नहीं, घटा दिया जाए नहीं, वह एक ही संख्या शून्य को छोड़कर अंश हर में गुणा किया जाए। बिल्कुल सही। अगर हमारे पास कोई भिन्न है, मान लीजिए 5/4 है और मैं इसके अंश में भी इसी संख्या से और हर में भी इसी संख्या से गुणा करता हूं, तब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भिन्न हमारी समान ही रहती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तित कीजिए। तो जब आपका ऐसा प्रश्न आता है 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तित कीजिए, तब आप इसको कैसे करोगे। देखो आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे अंक होता है सही वाला, ये तो एग्जैक्ट ऐसे ही रहता है 31 पॉइंट, इसके बाद डेसिमल लगेगा और डेसिमल के बाद कौन सी संख्या आएगी उसके लिए आपको क्या करना है,
ये जो 7 है अंश है, इसको हर से भाग कर देना है, मीन 7 को 16 से भाग कर दोगे। चलिए करते हैं। डेसिमल लगाया हमने 0, 16 चौके 64, 70 में से 64 गए, 10 में से 4 गया आपका 6 बचा, फिर 0 लगा लिया। फिर हमने पढ़ा चला 16 दिया 48, 10 में से 8 गया आपका 2, 0 और 5 में से 4 गया आपका 1। उसके बाद 16 से 1 जा 112, बचा आपका 8, 0, 16 5 जा 80। तो जब हम इसको डेसिमल में चेंज करते हैं तो हमने भाग किया तो 31.4375, ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर। कभी भी ऐसा मिक्स में हो तो आपको बस इस वाली भिन्न को भाग करना है और इसके बाद दशमलव लगेगा ही लगेगा। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50। एक संख्या के एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है, परिणामी संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? अच्छा सवाल है। एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है। मान लीजिए ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आपके पास संख्या है 24, ठीक है, तो अंकों का जोड़ यानी कि 4 2 अगर मैं इसको घटाता हूं संख्या से, इनके अंकों को जोड़कर 4 2 को संख्या से घटाता हूं, तो ये हमेशा किससे विभाजित होगा, हमें ये बताना। तो ऐसी कंडीशन में वो संख्या हमेशा 9 से विभाजित होती है। और अगर कहता है कि जोड़ दिया जाए तो जोड़ने पर, देखो इसने कहा घटाया तो हमेशा 9 से विभाजित होगी, कह दिया जाए कि जोड़े तो वो हमेशा 11 से विभाजित होगी। अगला प्रश्न देखिए। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपए है, दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 में बेचता है, उसको लाभ हुआ या हानि, हमें ये बताना है। देखो एक पुस्तक का क्रय मूल्य है 100 रुपए, दुकानदार 3 पुस्तकों को 275 में बेच देता है। तो बच्चे एक पुस्तक जो है 100 रुपए की थी, तो 3 बुक कितने की हुई? एक जब एक किताब जो है वो 100 रुपए की है तो 3 किताब 100 को 3 से गुणा करेंगे 300 रुपए की हुई। लेकिन वो 300 की जगह इनको 275 में ही बेच रहा है। सेलिंग प्राइस कितना कर रहा है 3 बुक को? 275 रुपए में। तो इसका मतलब इसने महंगी खरीदी, सस्ती बेची, हानि हो गई उसको। और कितने की हानि हुई? 300 में से 275 को माइनस कर देंगे, 25 रुपए की हानि हो गई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। इसको हल करने पर क्या प्राप्त होगा, हमें ये बताना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसको ध्यान से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे क्या क्या इसमें दिया गया है। चलिए इसको सही करते हैं। 5 8 40 3 43, 43/8 इंटू 8 8 जा 64 1, 65/8 माइनस 8 थिया 24 और 1 25/8 और इंटू 8 5 जा 40 और 5 45/8। क्लियर बच्चों? अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे आगे। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 43 और 65 को आएगा 2795 और 25 और 45 को गुणा करेंगे 1125। 88 जा 64, एलसीएम तो सेम ही रहेगा। अब दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने पर मिलेगा 1670 डिवाइड बाय 64। तो हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका जो है लगभग 26.0987 आएगा। तो ये लगभग जो है इसका उत्तर 26 के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53। एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही उस वस्तु को 1850 में बेचने पर हानि होती है, जो उसके बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में जब बेचने पर और वस्तु को पहले इतने में बेचा तो जो लाभ प्राप्त हुआ, फिर इतने में बेचा फिर उतनी ही हानि प्राप्त हुई, तो ऐसी कंडीशन में आपको अगर क्रय मूल्य बताना है तो आपको क्या करना होगा? जितने उसने पहले पे बेचा था 2540 और जितना उसने बाद में बेचा था 1850, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दोगे, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। चलिए प्लस करते हैं। 0 5 4 9 8 5 13 2 1 3 1 4, 4390 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2185, 2100 2 9 जा 18, सॉरी 2195। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। एक मशीन 12 पृष्ठ को छाप सकती है 1 मिनट में, तो इतने को कितनी मिनट में छापेगी? तो 5760 को डिवाइड कर दो 12 से, तो आपकी टोटल मिनट आ जाएंगी। चलिए यहाँ पे हल करते हैं इसको। 3 एकम 3, 3 नम 27, 3 दूनी 6 0, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 ठे 32 0। तो ये आपका हो गया 480 मिनट। लेकिन ऑप्शन आपके घंटे में दिए हुए हैं तो 1 मिनट में होती है, 1 घंटे में 60 मिनट। तो 480 को डिवाइड करेंगे 60 से, 0
और यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे आपका 6×8 = 48, तो टोटल इसको 8 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घट के कितना हो जाएगा? देखो, अगर प्रत्येक भुजा 1/3 होती है तो उसके क्षेत्रफल में जो कमी होगी वो 1/3 के वर्ग के बराबर होगी। 1/3 का वर्ग हो गया आपका 1/9, यानी कि उसका 1/9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। सुमित का भार 107 किलोग्राम है, संजय का भार 82 किलोग्राम है। यदि प्रत्येक के वजन को निकटतम दाई के पूर्णांकित किया जाए तो उनके वजन का अंतर कितना होगा? तो 107 ग्राम है, दाई के अकॉर्डिंग देखें तो ये आपका 110 के आसपास बैठेगा, और ये 82 किलोग्राम है तो ये 80 के आसपास बैठेगा। दोनों का अंतर बताना है, तो 0 11 में से 8 गए 3, तो ये आपका टोटल 30 किलोग्राम के आसपास बैठेगा। यदि यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है, यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है? समकोण या न्यून कोण, अधिक कोण या न्यून कोण, दो न्यून कोण या फिर दो समकोण। तो दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है। अधिक कोण क्या होता है बच्चों? अधिक कोण होता है ऐसा कोण जो 90 से तो ज्यादा होता है और 180 से कम होता है, उसको हम अधिक कोण कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपका एक अधिक कोण होगा और एक आपका न्यून कोण होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तीन, ये देखिए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000 9 का मान वही है जो कि बराबर होगा 30, 10,000, 3 10,000 आपका 30 हो गया, और 9 इकाई, या फिर 3 10,000 या फिर 9, नहीं तो आपका कौन सा होगा? सी वाला। 3 10,000 मतलब 30,000 हो गया, और 9 इकाई तो 30,000 9। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया है कि एक ये आपको चार्ट दिया गया है, और इस चार्ट में अगर आप ध्यान से देखो तो एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम में कितने अधिक मैच खेले गए? ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से ऑस्ट्रेलिया ने कितने मैच खेले? 32, और पाकिस्तान ने खेले 24। माइनस कर देंगे, 12 में से 4 गए 8, तो 8 मैच अधिक खेले। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपका ये पूरा पेपर जो आपको समझ में आया होगा, और इस पेपर में आपको पता भी चल गया होगा कि किस तरह के सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, जिससे कि आने वाले सारे कोर्स आप तक पहुँचता रहेगा और बचे हुए क्वेश्चंस और स्टूडेंट को भी समझ में आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।